साम्राज्यों का उत्थान और पतन उतनी ही पुरानी कहानी है जितना कि समय। विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों ने मानव इतिहास को आकार दिया है। उन्होंने नवाचार, संस्कृति और संघर्ष की विरासत छोड़ी है। उनकी कहानियों को समझने से हम बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। रोम के खंडहरों से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के अवशेषों तक हम पैटर्न को उभरते हुए देख सकते हैं। ये पैटर्न हमें आज अपनी दुनिया को समझने में मदद कर सकते हैं। साम्राज्य तब उठते हैं जब वे संसाधनों और नेतृत्व का उपयोग करते हैं। वे अक्सर सैन्य शक्ति के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाते हैं। हालांकि साम्राज्य भी गिरते हैं। आंतरिक कलह और बाहरी दबाव सबसे मजबूत साम्राज्य को भी कमजोर कर सकते हैं। इन साम्राज्यों का अध्ययन शक्ति, महत्वाकांक्षा और मानवीय स्थिति की जटिलताओं की एक झलक प्रदान करता है। रोमन साम्राज्य शक्ति और भव्यता का पर्याय विनम्र शुरुआत से उठा। सैन्य कौशल के माध्यम से रोम ने पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपनी पहुंच का विस्तार किया। रोमन सेना अपने अनुशासन और प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध थी। पैक्स रोमाना, अभूतपूर्व शांति और समृद्धि की अवधि रोमन शक्ति के चरम को चिह्नित करती है। हालांकि गिरावट के बीज भीतर ही बोए गए थे। बर्बर जनजातियों का बाहरी दबाव बढ़ता गया। अंततः 476 ईस्वी में रोम का पतन हो गया। फिर भी रोमन विरासत अपने कानूनों, भाषा, वास्तुकला और राजनीतिक विचार में जीवित रही। सदियों बाद पूर्व में तुर्क साम्राज्य प्रमुखता से उभरा। अनातोलिया में अपने गढ़ से ऑटोमन्स ने 3 महाद्वीपों में फैले एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी सैन्य शक्ति ने उन्हें विशाल क्षेत्रों को जीतने की अनुमति दी। ऑटोमन्स अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे। साम्राज्य अपने चरम पर सुलेमान द मैग्निफिकेंट के अधीन पहुंचा। हालांकि आंतरिक ठहराव और बाहरी दबाव के कारण इसका पतन हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। इसकी विरासत दक्षिण पूर्व यूरोप और मध्य पूर्व के सांस्कृतिक ताने बाने में रहती है। भाग 4, ब्रिटिश साम्राज्य, लहरों पर राज करना। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसे ऐसा साम्राज्य कहा जाता है जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। औद्योगिक क्रांति से प्रेरित होकर ब्रिटेन ने नौसैनिक प्रभुत्व और व्यापार के माध्यम से एक वैश्विक साम्राज्य की स्थापना की। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र को नियंत्रित किया। ब्रिटेन की औपनिवेशिक संपत्ति उत्तरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई थी। हालांकि उपनिवेशवाद की प्रकृति में ही गिरावट के बीज थे। 2 विश्व युद्धों ने अंततः साम्राज्य के विघटन का कारण बना। भाग 5, सामान्य सूत्र, उत्थान और पतन के कारक। इन साम्राज्यों को देखते हुए सामान्य सूत्र उभर कर आते हैं। सैन्य शक्ति और रणनीतिक विस्तार उनके उदय में महत्वपूर्ण थे। प्रभावी प्रशासन और आर्थिक समृद्धि ने उनके विकास को बनाए रखा। हालांकि अति विस्तार, आंतरिक कलह और बाहरी दबाव अक्सर उनके पतन का कारण बने। समय के साथ साम्राज्य अपनी ही सफलता का शिकार हो जाते हैं। रोमन, तुर्क और ब्रिटिश साम्राज्य सभी इन पैटर्न को दर्शाते हैं। उनकी कहानियां सत्ता की चक्रीय प्रकृति को उजागर करती हैं। जो उठता है उसे अंततः गिरना ही चाहिए। इन पैटर्न को समझकर हम शक्ति की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो आज हमारी दुनिया को आकार देती है। भाग 6, साम्राज्यों की विरासत, खंडहरों से दौलत तक। अपने अंतिम पतन के बावजूद साम्राज्य स्थायी विरासत छोड़ते हैं। रोमन साम्राज्य ने कानून, भाषा और वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। तुर्क साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व यूरोप और मध्य पूर्व के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अंग्रेजी को एक वैश्विक भाषा और संसदीय लोकतंत्र की विरासत के रूप में पीछे छोड़ दिया। ये साम्राज्य, जबकि अक्सर अपनी शक्ति के लिए याद किए जाते हैं,
सतर्क कहानियों के रूप में भी काम करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति क्षण भंगुर है और साम्राज्य सभी मानवीय प्रयासों की तरह क्षणिक हैं। उनकी कहानियां हमें शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व और मानवीय महत्वाकांक्षा के स्थायी प्रभाव पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।